है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। एंड मैं आज आप सबके लिए एक नया हॉरर इंसिडेंट लेकर आया हूँ। एंड ट्रस्ट मी, आप सबको बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत क्रीपी इंसिडेंट है। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आप सब बहुत कनेक्टेड फील करोगे और मज़ा आएगा आप सबको। कमेंट जरूर करा करो वीडियो पे। मैं सबके कमेंट्स रीड करता हूँ एंड उन सब पर रिप्लाई भी करता हूँ, अपने ओपिनियंस भी शेयर करता हूँ। एंड अगर आप लोगों के पास भी कोई भी ऐसा इंसिडेंट है जो आप लोगों को लगता है कि सबके साथ शेयर करा जाना चाहिए, तो ये रही मेरी जीमेल आईडी। यहाँ अपने अपने हॉरर इंसिडेंट शेयर करो। मैं उन सबको रीड करता हूँ, ट्राई करता हूँ कि यहाँ सबके साथ शेयर करूँ। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, वीडियो को लाइक जरूर करना एंड वीडियो पे कमेंट जरूर करना। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें, हम आज का अपना हॉरर इंसिडेंट शुरू करते हैं। आज की जो स्टोरी है वो अमित की है। अमित दिल्ली का रहने वाला है एंड दिल्ली में ही रहता था। काफ़ी लंबे समय से जॉब कर रहा था और कुछ समय बीतने के बाद उसको एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है राशि। अब दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा तालमेल बैठ जाता है एंड दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। कुछ समय बाद दोनों रिलेशन में आ जाते हैं और फिर कुछ समय जब बीतता है दोनों डिसाइड करते हैं कि हम शादी कर लेंगे। एंड वो शादी कर लेते हैं। एक छोटा सा फ्लैट खरीदते हैं वो दिल्ली में एंड दिल्ली में रहना शुरू कर देते हैं। अब राशि और अमित की जो सिमिलैरिटीज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। वो दोनों ट्रैवलिंग को पसंद करते थे। जो पुराने शहर होते हैं, पुराने गांव होते हैं, पुराने महल होते हैं, पुराने मंदिर होते हैं, इन सबको घूमने में बहुत रुचि रखते थे दोनों के दोनों। तो दोनों अक्सर घूमने जाया करते थे ऐसी पुरानी पुरानी डेस्टिनेशन पर। अब शादी के बाद काफ़ी समय बीतने के बाद उनको किसी के द्वारा पता लगता है कि एक गांव है श्यामपुर, जो काफ़ी पुराना प्राचीन गांव है एंड उसके पास एक महल भी है, उसके पास एक सीजनल रिवर भी जाती है एंड वहाँ काफ़ी प्राचीन मंदिर भी है। तुम्हें काफ़ी कुछ घूमने को मिलेगा, तुम लोग उसे एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अब अमित के मन में थॉट आता है यार कि चलते हैं। और राशि एवर रेडी रहती थी हमेशा ऐसे घूमने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए। तो दोनों डिसाइड करते हैं हम श्यामपुर जाएंगे और छुट्टियाँ अरेंज करते हैं, ट्रेन बुक करते हैं, ट्रेन में बैठते हैं और पहुंच जाते हैं श्यामपुर। अब वो श्यामपुर पहुंच जाते हैं। श्यामपुर एक गांव था, उसके आसपास बहुत अच्छा एरिया था घूमने के लिए। तो अब उसके आसपास उनको एक होटल मिलता है, काफ़ी अच्छा होटल होता है। उस होटल में वो जाते हैं और वहाँ पर सिर्फ एक ऑनर और एक बूढ़ा व्यक्ति होता है और पूरा होटल खाली होता है। अब अमित का मन खटकता है कि यार इतनी प्यारी जगह पर पूरा होटल कैसे खाली हो सकता है। तो वो बूढ़े अंकल से पूछता है कि अंकल क्या बात है, एक भी व्यक्ति नहीं है यहाँ, एक भी इंसान नहीं है, ऐसा कैसे। तो अंकल बोलता है ये बरसात का मौसम चल रहा है बेटा और यहाँ बरसात के टाइम पर लोग बहुत कम आते हैं, तो ये ऑफ सीज़न चल रहा है। तो जब ऑन सीज़न होता है तो काफ़ी लोग आते हैं, पूरा होटल भरा रहता है। तो फिलहाल अभी ऑफ सीज़न की वजह से यहाँ एक भी व्यक्ति आपको नहीं दिख रहा है। तो अमित को लगता है कि सही रीज़न है और अमित रुक जाता है, अपना बैग रखता है और वो 2 दिन के ट्रिप पर आए हुए होते हैं और शाम को खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अर्ली मॉर्निंग जब वो उठते हैं, सिंपल अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और एक्सप्लोर करने चले जाते हैं। वो महल देखते हैं, सीजनल रिवर जहाँ से जाती थी वहाँ पानी था आजकल क्योंकि बरसात का टाइम था, तो वो पानी वाली जगह देखते हैं। कैफ़ेज़ जाते हैं, प्राचीन मंदिरों में घूमते हैं, आसपास की जगहों को घूमते हैं और थक हार कर शाम को होटल में आ जाते हैं। अब होटल में अच्छा खाना खाने के बाद रात को सो जाते हैं। अब अगली सुबह होती है और वो दोनों फिर से ब्रेकफास्ट कर रेडी हो जाते हैं कि आज बची हुई जो जगहें हैं हमें उन्हें एक्सप्लोर करना है। अब दोनों के दोनों निकल जाते हैं और बची हुई जगहों को घूमते हैं। कुछ मंदिर रह जाते हैं, एक जैसे कस्बा वगैरह जो थे वो रह गए थे, उनको वो एक्सप्लोर करते हैं, घूमते हैं और थकने के बाद एक ढाबे पर जाते हैं। अब ढाबे पर वो चाय पीते हैं और ढाबे वाले वेटर से पूछते हैं यार भाई यहाँ आसपास कोई जगह है, कुछ ऐसा है तो हमें बताओ, हम घूमने जाएंगे। कोई जगह हो जो हमने ना एक्सप्लोर करी हो हमें बताओ। तो ढाबे में जो वेटर था वो बताता है यहाँ से कुछ 3 किलोमीटर की दूरी पर आगे एक जंगल के पास पार्क है, बहुत प्यारा पार्क है। आपने ऐसा पार्क कभी नहीं देखा होगा, आप जाओ एक्सप्लोर करो, बहुत मज़ा आएगा। पर उस पार्क के आगे कुछ दूरी पर एक बहुत बड़ा गेट है, उसके बाद बहुत बड़ा बाग है, आगे बहुत बड़ी हवेली है, सारी बाउंड्री उन्हीं की है, वहाँ मत जाना उस हवेली में, वो एक श्रापित हवेली है। अब अमित और साक्षी ने ऐसी बातें कभी सुनी नहीं होती। वो कहते हैं श्रापित मतलब वहाँ क्यों नहीं जाना। तो वो बोलता है कि कहा जाता है कि उस हवेली में चुड़ैल रहती है। अब अमित के लिए और साक्षी के लिए सुनना कि चुड़ैल रहती है बहुत ऑकवर्ड था, वियर्ड था और उन्होंने ऐसा कभी सुना भी नहीं था कि यार कहीं चुड़ैल रहती होगी। उनके लिए बहुत फनी था ये। तो वो हंसे और उन्होंने कहा ठीक है भैया हम नहीं जाएंगे उस साइड। और वो निकलते हैं, उस बाग पर घूमने जाते हैं, उस पार्क के पास पहुंचते हैं। पार्क बहुत सुंदर होता है, उन्होंने सच में ऐसा पार्क नहीं देखा होता।
पूरा एक्सप्लोर करने के बाद पार्क, उनके पास समय बचा होता है, वो डिसाइड करते हैं कि हाँ हवेली की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि बाहर से देखते हैं कैसी हवेली है। वो ढूंढते ढूंढते आगे पहुंचते हैं, एक बहुत बड़ा गेट दिखता है, उस गेट को खोलते हैं, वो अंदर जाते हैं। बहुत बड़ा बाग होता है, वहाँ वो पिक्चर्स क्लिक करते हैं, हवेली होती है, हवेली के जितने एरिया तक वो जा सकते थे, जो खुला हुआ एरिया था वहाँ तक वो जाते हैं और पिक्चर्स क्लिक करते हैं और उनके साथ कुछ भी पैरानॉर्मल होता ही नहीं है, वो आ जाते हैं और जैसे ही अपना घूम फिर कर खाना पीना खाकर शाम को होटल पहुँच जाते हैं। अब जब वो होटल में पहुँचते हैं तो होटल में ना शाम को जो बूढ़े अंकल थे उनको डिनर देने आते हैं उनके रूम में। अब वहाँ पर वो बूढ़े अंकल को ऑफर करते हैं कि आप भी हमारे साथ बैठो, कल सुबह हमने निकल जाना है। तो बैठते हैं, बातें करते हैं, हमारा लास्ट डे है। तो जो बूढ़ा अंकल था वो उनका ऑफर एक्सेप्ट करता है, उनके साथ बैठ जाता है खाना खाने के लिए। अब बूढ़ा अंकल पूछते हैं कि आप लोग शहर से कहाँ से आए हो? तो बताते हैं हम दिल्ली से आए हैं। तो वो बोलते हैं कि यहाँ क्या क्या घूमा? तो वो बताते हैं हमें घूमना पसंद है, तो प्राचीन गाँव था, किसी ने हमें बताया तो हम यहाँ घूमने आ गए, तो हमने यहाँ काफ़ी मंदिर सब घूमा। इतने में राशि बोलती है कि यहाँ सबसे बेस्ट वो पार्क था। तो इतने बूढ़े अंकल बोलते हैं कौन सा, जो वो जंगल के पास है? तो राशि बोलती है हाँ वो बहुत प्यारा पार्क था। तो अंकल बोलते हैं बूढ़े कि तुम आगे तो नहीं गए ना? बड़ी ना चिंता वाली विषय में बोलते हैं वो, आप आगे तो नहीं गए ना? और इतने में भी बोलता है क्यों आगे क्यों? इतने में राशि बोलती है नहीं नहीं हम आगे नहीं गए। तो अमित पूछता है कि ऐसा भी क्या है आगे, आप बताओ। तो बोलते हैं कि यार कहा जाता है जो आगे हवेली है वहाँ ना एक महिला रहा करती थी पहले, और अभी भी रहती है। उस महिला को 100 साल से ऊपर का समय हो चुका है और बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि वहाँ जो महिला रहती है उसे चुड़ैल का नाम दिया है। और काफ़ी लड़कियाँ ऐसी हैं जो गुम हो गई थी बीच में, और वो जो महिला है, जो वो चुड़ैल है, वो कभी भी ना बूढ़ी नहीं होती, कभी भी बूढ़ी नहीं होती। और उस जगह पर सबसे ज़्यादा मना किया जाता है कि किसी भी महिला को, किसी भी बच्ची भी, किसी भी लड़की को नहीं जाना। मतलब जो लेडीज़, जो फीमेल्स हैं, उनको वहाँ जाना वर्जित है, वो नहीं जाना वहाँ, वो प्रतिबंध लगा हुआ है वहाँ जाने के लिए। तो अमित थोड़ा हैरान हो जाता है कि ऐसा क्यों कह रहे हो तुम, क्या हुआ ऐसा मुझे बताओ। तो बोलते हैं कि कुछ टाइम पहले यहाँ ना एक लड़कियों का ग्रुप आया था, वो भी गई थी, और बाद में शहर से खबरें आई थी कि एक एक करके लड़कियाँ मरना शुरू हो गई थी। और हमारे को यहाँ ऐसा पता है कि ये लड़की, जो ये महिला है, जो ये चुड़ैल का जिसको नाम दिया गया है, ये इसलिए कभी भी बूढ़ी नहीं होती। इसको जौन सी भी लड़की पसंद आ जाती है, उस लड़की का जौन सा भी अंग पसंद आ जाता है, ये वो अंग निकाल लेती है उस लड़की का और वो अपने पास रख लेती है, इसलिए ये कभी बुजुर्ग नहीं होती। अब अमित और राशि थोड़ा हंसना शुरू कर देते हैं और अमित हंसते हंसते बोलता है अंकल ये सारी बेबुनियादी बातें हैं, आप इन बातों पर विश्वास मत करो। मैं और मेरी वाइफ राशि हम जाकर आए हैं वहाँ, और देखो आपके सामने बैठे हैं। अंकल एकदम से चिंतित हो जाता है कि तुम जाकर आए हो क्या? तुमने अभी मना करा था, तुम सच में वहाँ गए हो? और इतने में राशि हंसते हुए बोलती है हाँ जी हम गए थे, और देखो हम आपके सामने ठीक ठाक बैठे हैं, ये सारी अफवाहें हैं, आप लोग बस कोई भी अफवाह फैला देते हो। अंकल एकदम से चिंतित हो जाता है, बोलता है कि मैंने खाना खा लिया है, आप लोग खाओ, मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं मिलता हूँ आप लोगों से बाद में, मैं जा रहा हूँ। तो इतने में अमित रोकता है कि आपका खाना भी पूरा नहीं हुआ अंकल, अपना खाना फिनिश कर लो, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल है। पर अंकल बहुत हड़बड़ाहट में होता है। अंकल कहता है नहीं नहीं आप लोग खाओ, मैं नीचे जा रहा हूँ, और आप लोग इंजॉय करो, मैं जा रहा हूँ। वो हड़बड़ाहट में निकल जाते हैं अंकल। अब अमित और राशि बहुत हंसते हैं कि कितनी अफवाहें फैला रहे थे, कितनी अफवाहें फैला रहे थे, और ऐसा असल में कुछ भी नहीं है। रात हो जाती है, खाना खाकर सो जाते हैं, दोनों काफ़ी थके हुए होते हैं। अब रात को सोते समय अमित को आवाज़ आती है 1 2 3 4 5 6 7 8 की कोई लड़की काउंटिंग कर रही है, कोई लड़की गिनती गिन रही है, और वो आवाज़ शायद राशि की है, अमित की वाइफ की। तो अमित हल्के से बोलता है राशि सो जा, हमें कल निकलना है, लेट हो जाएंगे और फिर तू सफ़र में दिक्कत में आएगी, थकी होगी, नींद पूरी नहीं आएगी, तो अभी सो जा, हमें सुबह जल्दी निकलना है। और वो कच्ची नींद में होता है अमित और सो जाता है। और कुछ समय बाद उसकी नींद फिर खुलती है, कच्ची नींद में होता है, उसको गिनती आवाज़ आ रही है 30,001 30,002 30,003 30,004 30,005। वो थोड़ा गुस्से में राशि को बोलता है राशि सो जा, क्यों कर रही है ये सब, हमने कल सुबह जाना है, मुझे सोने दे, मेरी नींद खराब हो रही है, और खुद भी सो जा। अब एकदम थोड़ी सी शांति होती है, वो फिर कच्ची नींद में होता है, और उसको कब नींद आ जाती है उसे नहीं पता लगता अमित को, और अमित सो जाता है। कुछ समय बाद उसको फिर आवाज़ आती है 98,050 98,051 98,052,
और वो एकदम से सोचता है कि यार अभी भी लगी हुई है, बोल रही हल्की सी नींद की आवाज़ में बोलता है क्या गिन रही है, क्यों परेशान कर रही है, और तकिया अपने कान पे लगाता है, उस साइड को सो जाता है। अब इतने में बड़ी जोर से एकदम से दरवाजा पटाख दे के बजता है और एकदम से खुलता है और वो एकदम से डर जाता है, बेड पर एकदम से खड़ा होता है और बोलता है राशि क्या कर रही है तू ये। और वो देखता है कि बेड पर तो कोई भी नहीं है और उसको लगता है शायद राशि वॉशरूम गई है और वो वॉशरूम का दरवाज़ा इतनी ज़ोर से लगा है और वो दोबारा सो जाता है। पर अब जब अमित सोने की कोशिश करता है उसको नींद नहीं आती, उसको बेचैनी होती है, थोड़ा दबाव फील होता है, डर लगता है, अजीब सा नेगेटिव सा माहौल बन जाता है और वो घबरा सा रहा होता है। वो उठता है और आवाज़ देता है राशि राशि राशि। कोई जवाब नहीं देती, वो उठता है और जो उनका बेडरूम से बाहर का डोर था उसको ओपन करता है और वो देखकर दंग रह जाता है कि राशि नीचे गिरी हुई है और राशि खून में लथपथ है और राशि मर चुकी है और राशि के सर पर एक भी बाल नहीं है, राशि गंजी हो चुकी है, एक भी बाल नहीं है। और वो चीख मारता है बहुत ज़ोर से कि तुझे क्या हुआ। अब होटल में जो पर्सन था वो भी ऊपर आ जाता है और वो बोल रहा है राशि तुझे क्या हुआ, तुझे क्या हुआ। राशि का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अब वो अंकल भी ऊपर आते हैं, सब उठाते हैं, पूछते हैं क्या हुआ, तो बताता है कि बस कुछ आवाज़ें आ रही थी गिरने की, उसके बाद चले गया, ये बाहर गई मेरी वाइफ, क्या हुआ मुझे नहीं पता। और फिर वो कुछ देर बाद रियलाइज़ करता है कि उस बाबा ने, उस बूढ़े पर्सन ने क्या कहा था कि जो अंग उस चुड़ैल को पसंद आता है वो उस अंग को ले जाती है लड़की के। और शायद राशि के बाल उसे पसंद आए थे और वो उनके बालों को गिन रही थी, 1 2 3 50,000 60,000 80,000 98,000। वो उसके बालों को गिन रही थी और जब बालों की गिनती उसको लगा कि होगी या उसकी नींद पड़ेगी, वो उसको लेगी और उसके सर पर एक भी बाल नहीं था। और उसके बाद जहाँ दिल्ली में रहता था अमित, वहाँ पहुँचा। वहाँ रहने के बाद कुछ समय बाद वो हल्के हल्के इस जो ये भी पूरा इंसिडेंट था इसको भुला नहीं पाया और कुछ समय कर बीते उसकी मानसिक स्थिति खराब होती गई और एक समय ऐसा आया कि वो मेडिसिन से, किसी की साइकेट्रिस्ट के पास जाने से, क्लासेस से, थेरेपी से, किसी चीज़ से ठीक नहीं हुआ और वो अपना मानसिक संतुलन खो चुका था और अब वो पागल है। और ये इंसिडेंट उसकी लाइफ का ऐसा इंसिडेंट था जो उसके साथ हुआ। उसके बाद उसने अपनी वाइफ खो दी और अब वो अपना मानसिक संतुलन खो चुका है अमित। एंड अब ऐसा कहा जाता है कि जो तुम्हारे प्रेफरेंसेस है, चॉइसेस है, तुम वो सब करो, बट अगर तुम्हें बताया गया है कि कहीं जाने पर प्रतिबंध है, वहाँ तुम्हें नहीं जाना चाहिए। अब बाद में पता लगा, जब बताया था अमित ने भी कि हम जब वहाँ गए थे उस हवेली के अंदर तो वो गेट खुला हुआ था, हम अंदर गए तो सबने ये बोला कि वहाँ गेट पर लॉक लगा हुआ है। किसी पंडित को बताया गया था, उस जगह को प्रतिबंध करा गया था और वहाँ पर मंत्रों के द्वारा जो वो गेट है उसे बंद करा गया था। वो गेट कैसे खुला? तो पता लगा कि शायद किसी ने पहले ही उस गेट को खोला गया है और कोई गया है, उसके साथ भी कोई इंसिडेंट हुआ होगा, क्योंकि राशि और अमित जब गए उन्हें वो गेट खुला मिला। वो अंदर गए, बाग में फ़ोटो खिंचवाई और अंदर जितने एरिया तक जा सकते थे हवेली के उतने एरिया तक गए, फ़ोटोज़ क्लिक करे और आ गए। अब जिस जगह पर जाना प्रतिबंध है, जहाँ जाने के लिए निषेध है कि नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना चाहिए। अगर कोई कुछ कह कर रूल बनाता है तो तुम्हें वो रूल्स फॉलो करने चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए। इसलिए नहीं कि हम वहाँ नहीं जा सकते, हम जा सकते हैं, बट अगर किसी ने कहा है कि नहीं जाना है तो हमें अपनी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए, अपनी फैमिली की सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए उन चीज़ों को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अब अमित ने और राशि ने करा, राशि ने अपनी जान गंवाई और अमित ने अपना मानसिक संतुलन। यही इंसिडेंट था अमित का। एंड आप सबका क्या ओपिनियन है मेरे साथ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और आप सबके कमेंट्स में जो भी रिप्लाई होते हैं उन सबको मैं अपना ओपिनियन भी शेयर करता हूँ, रिप्लाई बैक करता हूँ। और अगर आप लोगों के पास कोई ऐसे हॉरर इंसिडेंट अलग अलग है तो मेरे साथ मेरे जीमेल आईडी पर जरूर शेयर करना। उन सबको रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि यहाँ सबके साथ शेयर करूँ। इस हॉरर इंसिडेंट के लिए बस इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर शो टाइम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।